हो गया। तो इसमें हमें बस क्या समझना है कि ये डिस्टेंस आपका अगर एक्स एक्सिस से पूछेगा, ध्यान सुनो, एक्स एक्सिस से पूछेगा तो आई एक्स एक्स, वाई एक्सिस से पूछेगा तो आई वाई वाई। चलिए तो इस पे हम करते हैं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, फाइंड रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर, फिगर। चलिए तो रेक्टेंगुलर फिगर, देखिएगा कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो पहला हम जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं, पहला रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन फ्रॉम वाई वाई एक्सिस। ठीक है, हम वाई वाई एक्सिस से, दैट इज हमारा जो होगा ये आपका वाई वाई होगा, और यहाँ दैट इज आपका एरिया जो होगा वो आपका ए होगा, और यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, के होगा, यही ना, वाई वाई एक्सिस से हमारा यही होगा। तो यहाँ से हमको पता है कि आई जो वाई वाई होगा वो आपका ए के स्क्वायर होगा। अब यहाँ से समझिए आई वाई यहाँ, बट आई वाई वाई किसका लेंगे हम, इसका लेंगे, दैट इज ए मेरा बी होगा और ए मेरा क्या होगा, डी होगा। तो बताइए यहाँ से कि आई वाई वाई के अबाउट क्या आएगा, क्या आएगा, डी बी क्यू बट्टे में 12 इज इक्वल टू एरिया क्या लिख सकते हैं, बी इंटू में डी इंटू में के का स्क्वायर। अब बताइएगा यहाँ से कि अगर हम लिखने कोशिश करें तो देखिए बी से आपका ई स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और डी से डी, अरे यही ना होगा। तो ये हाँ आई वाई वाई है, कहाँ नींद में हो तुम, हम कहाँ से निकाल रहे हैं, वाई से निकाल रहे हैं। देखो यहाँ से कहाँ से निकाल रहे हैं, वाई से ना दूरी हम निकाल रहे हैं, के अभी हमसे छपा हुआ था, कोई नहीं। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो के का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा बी का स्क्वायर अपॉन में 12। ठीक है, अगर हम लिखना चाहें तो के इज इक्वल टू अंडर रूट बी का स्क्वायर बट्टा में 12। अब 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, देखो तो 2 से 6 और 2 से 3, यानी कि 2 का तो जोड़ी बन रहा है लेकिन 3 का जोड़ी नहीं बन रहा है। तो एक काम करो कि जिसका जोड़ी है उसको बाहर निकालो और जिसका जोड़ी नहीं है उसको अंदर ही रहने दो। तो k इज इक्वल टू क्या आएगा, b बाय 2√3। तो ये कहाँ से निकाले हैं, y एक्सिस से। तो डायरेक्टली निकाल सकते हो रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर आपका रेक्टेंगुलर, अब मान लो कि यहाँ पर ई जो रहता है वो आपका स्क्वायर रहता, तो स्क्वायर के केस में तो कोई मतलब नहीं है, बी और डी दोनों सेम ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए और फिर उसके बाद फिर हम चलते हैं, इसको मिटा देना। क्या बोल रहे हो, हाँ तो हम उसका निकाल रहे हैं, सेकेंड चल रहे, नोट डाउन करो इसको। अरे डी का स्क्वायर नहीं होगा, डी अपॉन में 2√3 होगा। हाँ चलिए नोट डाउन करो इसको।
एक्स एक्स एक्सिस से मेरा क्या होगा, ए आपका जो फिगर रहेगा वो दैट इज ए रहेगा, और यहां से डिस्टेंस आपका के रहेगा। तो आपको पता है कि के इज इक्वल टू जो सॉरी आई एक्स एक्स जब निकालोगे तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू जो आएगा वो ए के स्क्वायर, वही ना आएगा, आई एक्स एक्स इज तो आएगा ए के स्क्वायर आएगा। यहां से अगर देखें तो आई एक्स एक्स आपका वहां से निकालिए कितना आएगा, वहां से एक्स एक्स एक्सिस को निकालोगे तो किसका आएगा, बी डी क्यू बट्टे 12 इज इक्वल टू बी इंटू में डी इंटू में के का स्क्वायर। यहाँ से जब कट करोगे तो एक्चुअली में डी से डी, बी से स्क्वायर, यानी कि के का स्क्वायर इज इक्वल टू जो आ गया वो डी का स्क्वायर बट्टा में 12, यानी कि के इज इक्वल टू डी अपॉन में 2√3। तो ये याद रखना, ठीक है। रेडियस ऑफ जाइरेशन अगर सर्कुलर का निकालना रहेगा तो सर्कुलर का तो दोनों में सेम आएगा, निकाल दे, बता देते हैं, हाँ बता ही देते हैं सब। चलिए इसको लिख लिया, तुम लोग लिखो जल्दी। कौन कौन हो गया, चलिए। तो हेडिंग दी जगह फाइंड रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सर्कुलर सेक्शन, फाइंड रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सर्कुलर सेक्शन। नोट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स में नहीं लिखा हुआ है सब, इसलिए सब लिख लो यहीं। नोट्स में कितना लिख के भर दें सब, चलो हो गया। चलिए रेडियस ऑफ जाइरेशन फॉर, अब इसमें चाहे एक्स एक्सिस से देखो चाहे दोनों का सेम ही आएगा, तो इसमें हम एक्चुअली में सिर्फ रेडियस ऑफ जाइरेशन लिखते हैं, ठीक है। तो देखो अगर सर्कुलर सेक्शन है तो सर्कुलर सेक्शन के केस में अगर हम आई एक्स एक्स देखें या फिर आपका आई वाई वाई, ये आई वाई वाई है और ये आपका क्या है एक्स एक्स है। तो अगर हम देखें तो आपको पता है इसमें तो आई वाई वाई इज इक्वल टू आई एक्स एक्स आपका कितना होगा, π/64 डी के पावर 4। अब इसमें चाहे एक्स एक्सिस से देख ले या फिर आपका वाई एक्सिस से देख ले, दोनों का तो क्या निकल के आएगा, सेम ही निकल के आएगा। ए डिस्टेंस आपका के, एरिया ए है और डिस्टेंस ए है। तो बताइए कि आपका यहाँ से पता है आई वाई वाई लिखे या फिर कुछ लिखे, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों के क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर, आई इज इक्वल टू कितना होगा π/64 डी के पावर 4 इज इक्वल टू π/4 इंटू में डी का स्क्वायर इंटू में के का स्क्वायर। यहाँ से कट्टम कुट देखो, पाई से पाई खत्म, 4 से ही 16 खत्म, इसमें लगता बहुत अच्छा आएगा निकल के। डी का स्क्वायर से स्क्वायर, इसका तो वैल्यू बड़ी अच्छा निकल के आएगा। के स्क्वायर इज इक्वल टू जो आएगा वो डी का स्क्वायर बट्टा में 16, यानी कि के इज इक्वल टू d/4, इसका बहुत अच्छा वैल्यू निकल के आया, ठीक है। हाँ r/2 निकल के, मतलब इसका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रखना। चलो रेडियस ऑफ जाइरेशन लिख लो। तो अगर सर्कुलर का अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान सुनो, सर्कुलर का पूछेगा या फिर रेक्टेंगुलर का पूछेगा या फिर स्क्वायर का पूछेगा, यही 3 गो से ज़्यादा नहीं पूछता है रेडियस ऑफ जाइरेशन, तो डायरेक्टली उसका b/2√3 है और इसका d/4 है, बाकी बात रख सकते हो। अगर यहाँ पर कोई डिजिट दे देगा जैसे में 300 mm 400 mm, तो बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, क्या हमको पूरा प्रूफ करने की जरूरत है? हाँ नहीं पूछता है वो, तो लड़का लोग पूरा निकालेगा आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर रख के,
पाई/64 जैसे बताए हैं ना वैसे। जब तुमको ये पता ही नहीं है तो पूरा तो रखोगे ना। और फिर जब मान लेते हैं कि हमको यहाँ पर आता है कि डायमीटर मेरा कितना दिया हुआ है 100 mm दिया हुआ है, और वो तुमसे के पूछता है, तो डायरेक्टली निकाल लोगे 100/4 यानी कि 25 mm। तो बताओ तुमको करने में टाइम लगेगा, फटाक से कर दिए। एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है, हेडिंग दीजिएगा। हो गया, लिखिएगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ POLAR, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। 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 चलिए अब आप लोग से हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो बताइएगा आराम से, जो पहले बता चुके हैं कि किसके अबाउट रोटेशन हो गया ये। चलिए इस मेरे पास ये माइक है, माइक को बताना, रोटेशन समझ में आना चाहिए। रोटेशन नहीं आता है अब सिविल में कुछ नहीं कर सकते हो, ध्यान समझो। ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, किसके अबाउट ही घूम रहा है, बाई के, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो अगर मान लो कि हम वाई को इस प्रकार से एक्स एक्सिस मान रहे हैं, ठीक है, मतलब कि वाई को वाई मान रहे हैं और एक्स को ऐसे मान रहे हैं, ध्यान समझना। वाई को ऐसे मान रहे हैं, एक्स को ऐसे मान रहे हैं, तो जेड को ऐसे मांगेंगे ना, मतलब वाई को ऐसे, एक्स को ऐसे, तो जेड ऐसे होगा। या फिर अगर मान लेते हैं कि इसको वाई मान रहे, इसको एक्स मान रहे, तो तीसरा का क्या होगा, जेड होगा, मतलब समझ रहे। तो अगर मान लेते हैं कि इसको हम ऐसे घुमा रहे, तो किसके अबाउट घुमा रहे, अगर इसको ऐसे घुमा रहे, इसको ऐसे घुमा रहे, क्या एक्स के है, नहीं, फिर से, हाँ बिल्कुल, तो फिर से समझा रहे, आप जिसको मान रहे उसके तहत हम बता रहे। ई वाई है, ठीक है, ई एक्स है, और ई क्या है, जेड है। क्या बोलता है, अरे कोई भी जरूरी नहीं, जैसा मान सकते हो, चलो मान लेते हो तुम्हारे हिसाब से। ई वाई है, ई एक्स है, तो ई क्या है, जेड है। तो अगर इसको ऐसे घुमाएं तो क्या हुआ, वाई वाई, इसको ऐसे घुमाएं तो क्या हुआ, इसको ऐसे घुमाएं तो क्या हुआ, जेड क्या हुआ, समझ में आ रहा। तो चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं, उसको बताना कि कौन किसके अबाउट रोटेशन देगा। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास कोई सॉलिड शाफ्ट है, नहीं घूमेगा तो है नहीं, नहीं हो पाएगा। चलिए
चलिए अब समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। और इसका ये जो सर्कुलर सेक्शन जो बनाए हैं, एक्चुअली में जो सर्कुलर सेक्शन है इसको हम, इसका अपना एक्स एक्सिस होगा और ई क्या होगा, ई वाई होगा और ये होगा एक्स एक्सिस होगा। इसका मतलब ये तुम समझ रहे हो कौन सा क्या है, समझो थोड़ा सा। ये जो है वो बिल्कुल आपका ये माइक की तरह है, माइक की तरह मतलब सर्कुलर है, ठीक है। सर्कुलर में क्या है, ये जो ऐसे जो है ऐसे है, वो ऐसे क्या लिए हैं वाई, और जो ऐसे है इसको एक्स लिए। ये जो जेड, ये जो एक्स है ना वो इधर का नहीं है, ठीक है। ये जो है वो ऐसे है। यहाँ पर जो जेड होगा वो आपका जेड जो होगा वो इस प्रकार से होगा। जेड जो होगा वो समझा रहे हैं, यहाँ पर आपका 3D तो है नहीं कि बता, देखो वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है वो आपका क्या है, ये वाई है रे गधा कहीं का, ये वाई है और ये क्या है एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा जेड होगा। समझ में आ रहा। ये जो है वो आपका वाई है, ये जो है वो एक्स है और ये जो है वो जेड है। मतलब ये वाई है और ये एक्स ऐसे नहीं है बल्कि एक्स बाहर है। एक्स क्या है, बाहर है। और जो तुमको एक्स लग रहा है वो एक्चुअली में क्या है, वो जेड है। मतलब ये आपका एक्स है, फिर से ये आपका वाई है और ये आपका क्या है जेड है। समझ में आया, ठीक है। तो देखो चाहे इसको हम इस प्रकार से करते हैं, रुकिए एक समय लिखते हैं इसमें थोड़ा तिरछे करके तो समझ में आ जाएगा। जेड, ठीक है। जेड का मतलब ये पूरा है जो कि हम दर्शाए हैं, पूरा आपका जेड है। और ये आपका क्या है, कहाँ चला गया है, ये आपका वाई है और ये आपका जो बाहर की तरफ है दैट इज, बाहर को तो हम ऐसा ही ना शो करते हैं, जैसे देखो ये आपका वाई है, ये एक्स है, तो जेड को हम बाहर की तरह, इसका मतलब ये जेड आपका ऐसे है, ठीक है। तो उसी को हम ऐसे शो किए। समझ में आ रहा है ना, सिर्फ शो करने आना चाहिए। तो ये आपका क्या है, ये जेड एक्सिस के अबाउट है, ये आपका वाई है और जो बाहर जो है वो आपका क्या है एक्स है। यानी कि अगर यहां से अगर हम सिर्फ क्रॉस सेक्शन बाहर निकालने की कोशिश करें तो क्रॉस सेक्शन मेरा कुछ इस प्रकार से हमको दिखेगा, दैट इज ए प्रकार के। ये वाई होगा और ये क्या होगा, अरे यार मतलब हम सिर्फ क्रॉस सेक्शन को बाहर निकालें, इसको जो है वो ऐसे करके देखो, तो ऐसे करके देखोगे तो ई वाई आएगा और ई एक्स आएगा, और इसी को ऐसे यहां पर रख दो, रखा गया ना। तो ये जो मेरा होगा वो क्या होगा एक्स होगा, और इसके अंदर की तरफ जो होगा ना वो आपका जेड होगा, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए। अब समझो अगर इस सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, तो ये बताइए कि अगर हम इस पे दो फोर्स लगाते हैं, ध्यान सुनो, दो फोर्स लगाते हैं, एक मान लेते हैं कि इधर से कोई खींच रहा है इसको टेंजेंशियली और एक यहां से खींच रहा है, तो बताइए इस पे, अरे जैसे नल वगैरह खोलते हो तो उस पे एक तो इधर फोर्स लगाते हो एक इधर, तो दो अपोजिट जिसको कपल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम ऐसे लगाएं तो ये आपका बॉडी रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, तो यहाँ पर जो दोनों फोर्स लगाए हैं इस फोर्स की वजह से पूरा बॉडी घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा। और ये बॉडी जो घूमेगा वो किसके अबाउट घूमेगा, देखो यहाँ पर किसके अबाउट घूमेगा, जेड एक्सिस के अबाउट घूमेगा। यानी कि कोई भी अगर जो शाफ्ट होता है एक्चुअली में जो घूमने वाला होता है वो अपने खुद के कौन से एक्सिस पे घूमता है, और जो क्रॉस सेक्शन होता है इसका वो दो होता है, एक तो चाहे तो एक्स एक्सिस रहेगा या फिर आपका क्या रहेगा वाई एक्सिस रहेगा। और ये जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रोटेशन में रहेगा तो किसके अबाउट रहेगा, वो जेड एक्सिस। इस दरमियान अगर मेरे पास कोई सॉलिड फिगर है जो शाफ्ट जिसको बोलते हैं, जो घूमने वाला चीज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, शाफ्ट बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपका मोटर व्हीकल वगैरह में जो नीचे जो रहता है वैसे ऐसे घूमते रहता है। तो अगर इस शाफ्ट को अगर हमको घुमाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अगर इसमें अगर हम मजबूती चेक करना चाहेंगे तो किस एक्सिस के अबाउट चेक करेंगे, जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट ना।
तो यहाँ पर समझो ये अगर इसका अगर हम आई एक्स एक्स पूछे और वाई वाई पूछे तो इस सर्कुलर सेक्शन का तो आपको पता है, अरे पता है कि नहीं पता है? पता है, लेकिन आपको जेड एक्सिस का अबाउट पता है? नहीं पता। तो अकॉर्डिंग टू आपको यहां से अगर जेड एक्सिस को निकालना है तो बताइए कौन सा हम थ्योरम लगाएंगे? परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर देख दो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यही था ना, एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि आई जो जेड जेड होगा वो आई एक्स एक्स और प्लस में आई वाई वाई, और जो आई जेड जेड होता है इसी को हम बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि आई जेड जेड इज आल्सो नोन एज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी आई जेड जेड अगर आपको निकालना रहेगा, अगर वो पोल देता है कि पोलर निकालिए, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है? आई जेड जेड पूछ रहा है, यानी कि आई जेड जेड। तो यहां से बताइए कि यहां से आपको पता है कि इसका आई एक्स एक्स जो रहेगा वो आपका इक्वल टू क्या रहेगा? आई वाई वाई। तो यहां से हम ट्वाइस आई वाई वाई, या फिर जो लिखना है लिखो, ट्वाइस आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यानी कि अरे यार, अरे नहीं लिख सकते हैं, बोलो ना। हाँ, तो 2i लिख दो। तो आई जेड जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई बाई 64 और डी के पावर 4, या 2 पहले लिखते हैं ना, 2 बाद में लिख देते हैं, ठीक है? ठीक है ना? 2 से आपका 32, तो आई जेड जेड इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 32 डी के पावर 4। यानी कि अगर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सॉलिड सर्कुलर, क्या ये हॉलो था? नहीं, क्या था ये? सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट था। तो अगर सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का अगर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेगा तो आपको क्या होगा? पाई बाई 32 डी के पावर 4। और अगर वो पूछ देगा कि सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का बताइए कि जेड एक्सिस के अबाउट बताइए, तो क्या होगा? पाई बाई 32 डी के पावर 4। इधर अब बताइए, क्या कभी भी कोई प्लेन लैमिना का आई जेड जेड हो सकता है? होगा भी तो आपका कहां से निकालोगे बताओ? इसका अगर हम जेड जेड निकाल लें, हाँ किसका? अरे ये है, ये आपका प्लेन थोड़ी है, ये आपका माइक प्लेन है। हम सिर्फ सर्कल का में नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि सर्कल को कोई एक्सिस है ही नहीं है। अरे दो ही ना एक्सिस है, तो इसी के अबाउट ना निकालेंगे आई एक्सिस वाई वाई, लेकिन इसी के हेल्प से हमको अगर थर्ड एक्सिस के अबाउट निकालना है, दैट इज क्या है? ये जेड एक्सिस। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो ई जो ऐसे हॉरिजॉन्टली जो पास करता है वो आपका कौन सा एक्सिस रहेगा? जेड एक्सिस। और जो इसका क्रॉस सेक्शन रहेगा उसको सामने से देखोगे तो वाई और एक्स रहेगा। यानी सिंपल अगर आपको मान लेते हैं कि ऐसे बोल दे कि बताइए कि सर्कुलर सेक्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर आपका जेड जेड एक्सिस का व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कितना होगा? पाई बाई 32 डी के पावर 4। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखना, जो सेक्शन मॉडुलस था वो था पाई बाई 32 डी का क्यूब था लगता। सेक्शन मॉडुलस क्या था? पाई बाई 32 डी का क्यूब था। लेकिन यहां से अगर, क्योंकि वही तो निकल के आएगा, देखो पाई बाई 64 डी के पावर 4 और इंटू में डी बाई 2 करोगे तो सेक्शन मॉडुलस, यहां से 2 से आपका ये 32 और डी से आपका ये क्यूब, तो यहां से पाई बाई 32 डी का क्यूब। तो ये जो निकल के आएगा वो सेक्शन मॉडुलस। क्यों? क्योंकि सेक्शन मॉडुलस का यूनिट ही होता है एमएम का क्यूब, और यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसीलिए इसका यूनिट क्या होगा? एमएम का पावर 4। तो बताइए यहां पर सेक्शन मॉडुलस आई एक्स एक्स का ज्यादा है, आई वाई वाई का ज्यादा है कि आई जेड जेड का ज्यादा? आई जेड जेड का। अरे देख रहे हो कि नीचे का वैल्यू कम जा रहा है, तो आई जेड जेड का ही तो वैल्यू ज्यादा होगा ना। आई एक्स एक्स का देखो तो पाई बाई 64 है, तो वो तो कम होगा ना। हाँ तो अच्छा बोले हो तुम लोग, पाई बाई 32 डी के पावर 4 होगा। तो
ए हो गया। अच्छा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हॉलो सर्कुलर का बताइए, तो आप बताओ आई जेड जेड ना निकाल लोगे हॉलो का, बस, और फिर डी के पावर 4 और बट्टा में 2 कर दे, मतलब कि नीचे में 2, मतलब कि गुना 2 से कर देना। यानी कि इसी का अगर हमको आई जेड जेड अगर हॉलो का चाहिए, आई जेड जेड अगर हमको हॉलो का चाहिए, तो क्या होगा, पाई बाई 32 डी के पावर 4 माइनस में डी के पावर रोशन सर पागल, आज उसका है ये नहीं, कोई फायदा नहीं है उसको आने से। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं उसमें कैसे नोट्स में लिखा हुआ, फिर बताते नहीं तो फिर यहीं से लिखना। एक सेकेंड देखते, आई जेड जेड आई जेड जेड थोड़ा गड़बड़ा गया। एक काम करो कि पहले ए डिफिनेशन लिखना, फिर वहाँ से फिगर उतारना, और उसके बाद फिर इसका है, और बाकी बात फिर ये आपका ही है, बस इतना ही है। 10 मिनट में लिखो, डिफिनेशन हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, तुम लोग 4 देरी लगाओ लिखने में। अरे अभी जो हेडिंग दी है उसका लिखिएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली, लिखो, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली डिस्क्राइब द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो मैकेनिकल ब्रांच के अंदर में जो मशीन घुमाना उमाना रहता है ना, तो वही सब में यूज करते हैं। हाँ, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आपका हॉरिजॉन्टली घूमता है वाई प्लेन में। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली डिस्क्राइब्स द, लिखो, डिस्क्राइब द cylindrical objects resistance to cylindrical objects resistance to torsional deformation torsional torsional resistance to torsional deformation मतलब उसको जब ऐसे घुमाओगे तो एक एंड फिक्स रहेगा, तो वो ऐसे ट्विस्ट कर जाएगा, ऐठा जाएगा जिसको बोलते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि एक एंड मैंने फिक्स कर दिया था, तो वहाँ पर क्या होगा, ऐठना, उसको घुमाना, ट्विस्ट करवाना, दैट इज ट्विस्टिंग। लिखो, टॉर्सनल डिफॉर्मेशन दैट इज, इसके ब्रैकेट में ट्विस्टिंग, व्हेन टॉर्क इज, टॉर्क का मतलब होता है उस पर फोर्स जो लगाए थे, व्हेन टॉर्क इज applied in a plane, torque is applied in a plane that is parallel to the plane कहाँ से बोलो, applied in a plane that is parallel to the cross section area हाँ, और in a plane sectional area हो गया, और in a plane that is perpendicular to the, और in a plane that is perpendicular to the object central axis छोड़ो, लिखो ना, ऑब्जेक्ट सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो पहले फिगर बना, ये था, तो ये फिगर बनाना, ठीक है, वहाँ पर फिक्स कर देना, बाकी वजह जैसे है ये फिगर बनाना। उसके बाद क्या करोगे, पहले फिगर तो बनाओ, ओ फिगर है ये नहीं, चलिए पहले फिगर बनाइए, उसके बाद बताते।
रोशन आया होगा कहाँ? क्लास कितना बजे तक तुम लोग करवाया है? 1 बजे तक? 11 नहीं करवाया? 12-1 तक रूटीन बनवाती है। यस सर, चलिए फिर 10 मिनट गैप देंगे लगातार। हम भी का यहाँ 2 घंटा हो गया होगा। यस सर, हो गया 8 से 10 हो गया, 10 क्लास हो रहा है। हाँ वही 8:30 फिगर बन गया। सिर्फ फिगर ही बनाना, कुछ नहीं बनाना। और फिर हम बताते हैं आपको वहाँ से छापना। हर एक चीज़ें नोट से ही लिखोगे। क्या चीज? एफ का मतलब फोर्स लिखे हैं। अच्छा, ये फोर्स जब ऐसे लगाएंगे तो इसी को बोलते हैं टॉर्क लगाना। क्या लगाना? टॉर्क। और ये पकड़ के इसको ऐठ देगा। अरे एक मतलब कि ऐठोगे तभी तो घूमेगा ये ना, ठीक है। तो ट्विस्टिंग का मतलब होता है ऐठना। और एक तरफ फिक्स रहेगा, दूसरी तरफ ऐठोगे तो इसमें हाँ हाँ ये दोनों हो गया ना। उतार लियो ये। चलिए बनाइए। और वो वहां से एक साइज का वो जो सर्कुलर फिगर है उसके अंदर में, ठीक है, ये ठीक बना हुआ। चलिए बनाइए। अब यहां से छापिए। कंसिडर्ड ए सॉलिड सर्कुलर मेंबर हुज डायमीटर इज स्मॉल डी एंड लेंथ इज एल। कौन फिगर हुआ? अरे वो फिगर नहीं, इसी का फिगर हम वहां बनवाए नहीं है यार। तुम लोग क्या करते रहता है? ये बोले नहीं ये दोनों बना लो। हाँ तो बना लिए तो खत्म हो गया। चलो अब तुम का मतलब 50 और फिगर बनाओगे। ये लिखो यहाँ, मेंबर हुज डायमीटर इज स्मॉल डी एंड लेंथ इज एल। सॉलिड सर्कुलर मेंबर लिखना सर। हाँ, मेंबर हुज डायमीटर इज स्मॉल डी एंड लेंथ इज एल। देखना, जो आपका नोट्स लिखवाएंगे उसको बहुत अच्छे से देखना। अगर 20 ऑब्जेक्टिव है तो 16 प्लस के गारंटी है कि आपका ऑब्जेक्टिव इसी से आएगा। और बाकी बस 2, 3, 4 जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आपका इधर उधर बड़ी से पूछ देता है। तो 16 प्लस आ जाता है आराम से, सिर्फ खाली नोट्स पढ़ लोगे। और बाकी बस 3-4 ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप के रहेगा, दिमाग लगाओगे बन जाएगा। सेमेस्टर के अंदर में 15 प्लस ऑब्जेक्टिव सबका रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा नंबर स्कोर करवाता है। ऑब्जेक्टिव को कभी इग्नोर मत किया करो। हो गया? अब तक में कितने टॉपिक पढ़े हैं? सिर्फ 3 टॉपिक पढ़े हैं। एक तो सेक्शन मॉडुलस, एक रेडियस ऑफ जायरेशन और एक पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही ना पढ़े हैं? और तीनों तो याद ही होगा। हाँ, रिप्रेजेंटेड एज जे। हाँ, जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। IZZ बोलो, जे बोलो, और जे कोई बोलेंगे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नीचे में लिखा हुआ है, टेंशन मत लो, लिखो यहाँ।
हाँ खींच लो, सब लिखना यहीं, घर पे कोई नहीं कुछ करेगा। हाँ रूम पे तुम लोग का वो हमको पता है, रूम पे यहाँ एक लाइन बुक तो पलटाता नहीं होगा, लिखेगा बड़ी दूर के बाद। उधर क्या लिखा है सर? दिस इज फिनोमेना कोलोन खाने पीने में ना पी नजर आ रहा है, ना एच नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है। दिस इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फेनोमेनन, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब की में आएंगे तो इसका तुम लोग अच्छे से पढ़ के आना, 3-4 कुछ टाइप को ऑब्जेक्टिव कर, मतलब कि वो न्यूमेरिकल करवाएंगे, वैसे मेन में न्यूमेरिकल करवा चुके हैं, ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर ये सब छोटा छोटा न्यूमेरिकल करवाएंगे, और फिर हम यूनिट 2 की तरफ मूव करेंगे। सर इसका और न्यूमेरिकल सेंड कर देते। अच्छा ठीक है कर देंगे, वैसे किए हैं ग्रुप में। हो गया ये, अरे हो गया सबका। अच्छा इसके बाद जो टॉपिक है वो आपका ये है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फॉलो सर्कुलर शाफ्ट का, ठीक है। अब तुम लोग क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हो, सर रेक्टेंगुलर सेक्शन का काहे नहीं करवा रहे? तो देखो रेक्टेंगुलर सेक्शन जो होता है ना उसको कोई घुमाता नहीं है, ठीक है, निकालता उसका भी हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात है, लेकिन उसका कहीं यूज नहीं होता। बताओ कि कभी भी आपको अगर मान लेते हैं कि मैकेनिकल वाला पढ़ रहा है तो कहीं पर भी शाफ्ट घुमाना वगैरह है तो रेक्टेंगुलर वाला लगा देगा भाई, कोने में फंस जाएगा जा करके, ठीक है, तो उसका यूज नहीं आता। तो ये ज़्यादा चांसेस होता है यही का क्वेश्चन पूछता है कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका बताइए, सर्कुलर का, कभी भी वो रेक्टेंगुलर का नहीं पूछता, ठीक है। रेक्टेंगुलर का कौन निकालता है, और रेक्टेंगुलर का क्या करोगे निकाल के, शाफ्ट जो होता है वो सर्कुलर ही रहता है, ठीक है। अच्छा इसका निकाल सकते हो कि नहीं, अगर जेड जेड आपका ये है, जेड जेड एक्सिस से है, ठीक है, जेड जेड यहाँ पर ऐसे है, एक्स है वाई है, और जेड कैसे दर्शाएंगे, थर्ड वाला होगा ना, तो यहाँ से आपका शाफ्ट रहेगा, तो इसका क्या निकालोगे, पाई बाई 64 डी के पावर 4 माने डी के पावर 4, यहाँ से बराबर करोगे तो वही आपका निकल के आएगा पाई बाई 32 डी के पावर 4 माइनस डी के पावर 4। तो यहाँ उतार लो इसको थोड़ा सा टर्म, इन लोग का दिखा देते हैं एक बार, डायग्राम अच्छे से बना लेना, मत बनाओ हमें क्या है।